मैं रूह रख दूं तेरे वास्ते, पर किस्मत ने लिख दी जुदाई मेरी। मोहब्बत बनी है सजा मेरी। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। अरे बहन, आप लड़का देख रही हैं या बकरा? दांत पूरे हैं कि नहीं? कम। अब आप लोगों को 50 लाख चाहिए तो ऑब्वियसली हम भी तो देखेंगे ना लड़का इस काबिल है भी कि नहीं। मिज़दी, तुम एक काम करो ना, तुम यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें कल छोड़ आऊंगा। ओहो, मम्मा घर पे वेट कर रही है मेरा, मुझे आज ही जाना है। आज मुझे ड्रॉप करके आए आप। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर रहती हूँ। ओ हेलो। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। अस्सलाम वालेकुम। अरे मिज़दी बेटा आ गई तो? अस्सलाम वालेकुम मम्मा। चलो अच्छा किया आ गई। अच्छा बात सुनो बेटा, तुम्हारे कुछ पार्सल्स आए, मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए, याद से देख लेना। थैंक गॉड, ये डिलीवरी वाले भी ना 4-4 दिन लगा देते हैं पार्सल लाने में। मम्मा मैं जब आ रही थी तो हमारे दरवाजे से एक लड़की जा रही थी, कौन थी वो? अच्छा वो, हाँ वो 2 घर छोड़कर रहती है। असल में उसकी खाला ने खीर भेजी थी। खीर? किस खुशी में? हमारे यहाँ शिफ्ट होने की खुशी में। व्हाट? क्या वो हमारे रिलेटिव्स हैं? नहीं, लेकिन वो लड़की कह रही थी कि उसकी खाला कहती है कि हमसायों के बहुत हुकूक होते हैं। मम्मा आप बहुत भोली हैं। ऐसे लोग ना घर में आने का बहाना तलाश करते हैं और चोरी चकारी कर लेते हैं। आप प्लीज मोहतात रहें थोड़ी। लेकिन बेटा बातचीत करने में वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और वो पढ़ रही है अभी। मम्मा लोगों के 2 चेहरे होते हैं, प्लीज इनसे दूर रहें। अच्छा दादी अम्मा, अब ज्यादा नसीहतें मत करो, मैं भूल जाऊंगी। तुम्हारी मामी को फोन करना है मैंने। ममानी को फोन? किस खुशी में? असल में तुम्हारे बाबा ने कहा कि आज का डिनर हम जीरक भाई की फैमिली के साथ करेंगे। जबरदस्त हो गया। बाबा भी वैसे बहुत सोशल होते जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ। चले आप मुझे 2 मिनट दें, मैं फेस वॉश वगैरह करके आ जाऊँ। ओके। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं हमारा पीछा करते हुए मेरे घर तक तो नहीं पहुंच गए? अब क्या करूं? खाला को पता चल गया ना, ये तो नई मुसीबत शुरू हो गई। सिट को बताना पड़ेगा। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही। ने मोहल्लेदारों ने क्या कहा? खाला मोहल्ला नहीं है ये कोई, हम तो बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं। पता है मुझे ये तुम्हारी सोसाइटी है, लेकिन क्या करूं, मुझे मोहल्ला कहना अच्छा लगता है। क्या कहा बताओ ना। कुछ नहीं, बस वो ये कह रही थी कि उनको खीर बहुत पसंद आई है और हाँ कह रही थी बर्तन वो खुद वापस करने आएंगी। अरे वाह, लगता है खानदानी लोग हैं इसीलिए खाली बर्तन देना मुनासिब नहीं समझा। और कौन कौन है उनके घर में? आप भी ना बस कर दे, मैं मर्दमशुमारी नहीं करने गई थी। आपने जो खीर देने के लिए कहा था वो देने गई थी। ओ कम ऑन, कितनी खवातीन है, कुछ तो पता लगा होगा ना। खाला क्या मैं थोड़ी देर इस घर में छुट्टी वाले दिन आराम कर सकती हूँ? फाइन, करो रेस्ट, तुम्हारे लिए खीर लाती हूँ। मैं देखती हूँ। नहीं, आप नहीं जाए ना। आप क्यों जा रही हैं? हो सकता है कोई मांगने वाला हो। एक तो हर 2 मिनट बाद यहाँ कोई ना कोई मांगने वाला आ जाता है और तुम कहती हो कि ये सोसाइटी है, इसे मोहल्ला ना कहीं। तंग आ गई इन मांगने वालों से, इनकी ऐसी की तैसी। अभी देख खाला
नूरा, खाना बनाने के बाद अमीन भाई के लिए ना मीठा बना देना। मैं इमाद का पता कर लूं जरा। अमीन भाई, जरा इमाद को फोन तो लगाइए, दोनों को गए हुए काफी देर हो गई। अरे भाभी, जिसकी गाड़ी है उसको फिक्र नहीं है, तो आप क्यों टेंशन ले रही है? मुझे ना मिजनी की वजह से फिक्र हो रही है। जब तक वो घर नहीं पहुंचेगी मुझे सुकून नहीं आएगा। अच्छा, मैं करता हूँ, आप टेंशन नहीं ले, मैं करता हूँ। अरे अम्माद बेटे, किधर हो? तुम्हारी मम्मा परेशान हो रही है क्या? अच्छा, मौजूद तो घर पहुंच गई है ना? बस ठीक है, तुम मैकेनिक को दिखा के जल्दी घर आ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। अमीन भाई, सब खैरियत है? मिजनी ठीक है? अरे भाभी, कुछ नहीं हुआ, मुझे खैर खैरियत से घर पहुंच गई है। वो गाड़ी खराब हो गई, वो मैकेनिक को दिखा के आ रहा है। शुक्र है मिजनी खैरियत से घर पहुंच गई। अरे भाभी जी? मुलाजमत से कहें मुझे कॉफी बना दे। मैं बनवा देती हूँ। थैंक यू। देख ले मिस नाजी, आप तो हमें याद करती नहीं है, लेकिन जब जब हमें आपकी याद आती है ना, हम तो भाई फौरन चले आते। अरे भाई क्या करें, ये सारे काम होते हैं, कोई फुर्सत ही नहीं होती, थक जाती हूँ। हाय मेरी प्यारी नासो खाला, वो कहते हैं ना, ताली दो हाथ से बचती है। जरूरी नहीं है, कभी कभी एक हाथ से भी बच जाती है। ठीक कह रहे हैं आप। और तुम बताओ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ खाला, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आनिया नजर नहीं आ रही है, वो कहाँ पर है? हाँ, बहानिया तो अंदर है, अपने कमरे में आराम कर रही है। अब चलो, जब तक हम लोग अपना काम कर लेते हैं। हाँ बताओ, क्या काम करना है? अरे भाई, तुम लोग मिल लेना ना उससे, मैं बड़ी अच्छी खीर बनाई लाती हूँ तुम लोग। अरे मिस नाजी, आपको खिलाने की क्या जरूरत है, आप बैठे हमारे पास। अभी तो मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। क्या है यार? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर वही लड़की हुई तो खाला को अब तक सब कुछ पता चल चुका होगा। खाला तो मुझे अब यूनिवर्सिटी नहीं जाने देंगी, उनको तो पहले ही मसला है। आखिर इन लड़कों को मेरा घर कैसे पता चला? सिड की बेवकूफियां किसी दिन मुझे ले डूबेंगी। मैं क्या करूं? खाला को कैसे समझाऊंगी? बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। मिस नाजी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी बात को लेकर परेशान हैं? नहीं, परेशान तो नहीं। आर यू श्योर? कुछ तो है, बताएं ना प्लीज। क्या कहूँ, मैं आनिया की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए। आजकल तो अच्छे रिश्ते ही नहीं मिल रहे। क्या हो गया है मिस नाजी? आप क्यों आनिया को लेके परेशान हैं? वो मिल जाएगा लड़का, इतनी जल्दी क्या जरूरत है शादी की?
और बाय द वे आनिया तो अभी पढ़ रही है, अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रही है। तो अभी से कोशिश करेंगे तो बात बनेगी ना। वाह खाला, क्या इत्तेफाक है। मतलब आप उसका रिश्ता देख रही हैं और वो आपका। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं बेवकूफ, कुछ नहीं खाला, ये तो बस ना भोंगियां मारती रहती है, इसका कोई काम नहीं है। वेल, आनिया कह रही थी कि आप उसके लिए बहुत परेशान हैं। जाहिर है भाई, परेशानी तो होती है ना, आखिर शादी तो करनी है उसकी। तो आप टेंशन क्यों ले रही है? हम लोग हैं ना, ढूंढ देंगे उसके लिए रिश्ता। मिलके ढूंढ लोगे मतलब? अरे कुछ नहीं, वो आपने खीर बनाई थी, एटलीस्ट खीर तो टेस्ट करवा दे। अरे हाँ, मैं अभी खिलाती हूँ। जल्दी से लेकर आए। पागल, उनके सामने ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ तो बात का मतलब तो वही था ना। तुम खाला के सामने बात को घुमा क्यों रही हो? नहीं बात सुनो, अब ना अपना मुंह सिर्फ खीर खाने के लिए खोलना बंद कर लो अपना। Okay. मैं आनिया को देख कर आती हूँ। क्या क्या कह रही हो तुम? आनिया, वो लोग जहां तक पहुंच गए। आहिस्ता बोलो, जलसा नहीं हो रहा। मैंने कोई लंच पर नहीं बुलाया था जो तुम ऐसे बोल रही हो। मुझे तो लगता है कि वो लोग हमसे कोई बदला लेने आए थे। यस, यही चाहते हैं वो, और ये सारा तुम्हारा पंगा है सिड। क्या करती मैं? उनके सामने चूड़ियां पहनकर बैठ जाती और तकती रहती उनको। मुझसे ना ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। तो यार, तुम्हारी शान में ऐसी क्या गुस्ताखी कर दी थी उन लोगों ने जो तुम इतना लड़ी हो उनसे? बस ये जो छोटी छोटी हमदर्दियां है ना तुम्हारी, यही हमदर्दियां लेके हम एक दिन डूब जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ ये बताओ कि जान कैसे छुड़ाएं। अगर वो यहाँ आ गए, खाला से मिल गए, बहुत बुरा हो जाएगा। अरे क्या हो गया? हम लोग मुकर जाएंगे। हम बोलेंगे हम उनको जानते ही नहीं है। वेरी सिंपल। इतना आसान नहीं है। क्या आसान नहीं है? क्या आसान नहीं है? इनकार करना? नहीं, उन दोनों उल्लुओं से जान छुड़ाना। आनिया, लेकिन वो दो उल्लू जो है ना, वो एजुकेटेड लगते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि वो कोई ऐसी गिरी हुई हरकत करेंगे। हो गई तुम्हारी बकवास? अब मुझे सीधे सीधे बताओ कि जान कैसे छुड़ाएं उनसे। मेरी जान, तुम ना बिला वजह की टेंशन लेती हो। मैं तो कहती हूँ कि ना, इसी का नाम है जीना, जिंदगी जीना, लाइफ एंजॉय करना। हो गई तुम्हारी बकवास? अब मुझे सही सही बताओ कैसे जान छुड़ाएं उनसे। अच्छा ना, सोचती हूँ कुछ। मीना, ये सिद्रा और आनिया मेरे बारे में क्या सोचती हैं? अच्छा सोचती है मिस नाजी। अरे वो नहीं, तुम लोग अभी किसी रिश्ते की बात कर रहे थे ना? रिश्ता? कैसा रिश्ता मिस नाजी? टिमी किधर है? टिम्मी, वो मैडम तो खाला के पास मीठी मीठी खीर खा रही होंगी। What? Are you serious? खाला के साथ तुमने उसको अकेले छोड़ दिया? पता नहीं क्या क्या कहानियां सुना देगी वो। अरे हाँ, तो क्या हो गया है? धमकी देकर आई थी उसको। मैंने बोला तुम ना मुंह बंद रखना, अगर कुछ बोली ना एक्स्ट्रा तो मुंह दबा दूंगी। वेरी नाइस। तुम्हारी धमकी से जैसे वो डर जाएगी। चलो, इससे पहले कि खाला को कुछ और वो बताते। जल्दी चलो तुम। चलो। रिश्ता? हाँ, रिश्ता तो देखा जा रहा है। कुछ ही दिनों में ना बात पक्की हो जाएगी। किसका रिश्ता? वो आनिया का रिश्ता। और किसका रिश्ता? लड़की के रिश्ते की बात उसके सामने तो नहीं करते। अब तो मिस नाजी, इसमें क्या हो गया है? जमाना बदल गया है अब तो। भाई, जमाना जितना मर्जी बदल जाए, हम लोग तो आज भी ट्रेडिशनल वैल्यूज को ही फॉलो करते हैं। एनीवे, तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए मजेदार किस्म की खीर लाती हूँ। चिन्नी की बच्ची, तुमने खाला को कुछ बताया तो नहीं ना? इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे पता था कि मुझे अपना मुंह बंद रखना है। बस खीर खाने के लिए मुंह खोलूंगी मैं अपना।
अरे अम्मा, जी मामा। आ गए बेटा तुम? जी अभी आया हूँ, बस मैच देख रहा हूँ। अच्छा अम्मा, तैयार हो जाओ, मिसनी के घर जाना है। क्या? मामा प्लीज आप चली जाए ना। अरे बाबा, तुम्हारी फुप्पो ने नया घर लिया है, नए घर में शिफ्ट हुई हैं और उस खुशी में डिनर रखा है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, शाबाश। तो मामा आप चली जाए ना, मेरे जाने की क्या जरूरत है? अच्छा, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं कोई बहाना कर दूंगी, मर्जी तुम्हारी। अरे ये तो अच्छा मौका है इस लड़की के बारे में जानने का। मामा अब क्या है अम्माद? गुड आइडिया। अब आप इतना इसरार कर ही रही हैं तो फिर मैं चलता हूँ ना आपके साथ। लेकिन बेटा, मैंने तो कोई इसरार किया ही नहीं। हाँ तो आप माँ हैं, आप इसरार कर सकती हैं, बल्कि आप मुझे डांट के कह सकती हैं कि चलो। देखें, उनका नया घर है ना, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो कल को आपसे गिला करेंगी कि माद मेरा घर देखने नहीं आया। सही बात है ना? बस आप यहाँ रुके, मैं 2 मिनट में चेंज करके आ रहा हूँ। जाइए कि नहीं? अजीब आदमी है, समझ ही नहीं आता। पल में तौला, पल में माशा। एक तो मुझे इसकी समझ ही नहीं आती है। पूछो चना, जवाब देता है गंदुम। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। मिस्टर रूमी, आज तो लॉटरी लग गई। उठाना। हाँ रूमी, लॉटरी लग गई। क्या? क्या? अब कौन सी लॉटरी निकल आई भाई तेरी? अरे बस यही समझ ले, आज हम सब मिजनी के घर दावत पे जा रहे हैं। अच्छा, तो तुम इसे छप्पड़ फाड़ कर देना कहते हो? तुम तो बिजली को पसंद नहीं करते थे। बे यार, बात पसंद ना पसंद की नहीं है, बात हमारे फायदे की है। यार मत फायदा, कैसा फायदा? सोचो। हाँ, सोच लिया। अबे मिजनी के घर जाऊंगा तो उन जालिम हसीनाओं की खोज कर पाऊंगा ना, समझा? मुझे लगाओगे वो भी मिजनी के घर पे? बे यार, मैं मिजनी की छत पे जाके उन पे नजर रखूंगा ना। भाई अगर तुझे किसी ने देख लिया ना तो तू बहुत बैठेगा बाबू। सोच लिया मैंने। बैठने का? हाँ। अबे नहीं यार, क्यों पिटूंगा मैं? मिजनी के घर से कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। देख भाई, तुझे जो करना है ना तो वो कर। अंकल अमीन की गाड़ी को धक्का लगा के ना मेरी टांगे जो है ना वो शल हो गई है। गर्म पानी का हमाम लेकर आया हूँ, थोड़ा सा नमक मिला के। मैं जा रहा हूँ, अब सोने, बड़ी नींद आ रही है। अबे यार, तू मेरी बात तो सुन। अल्लाह हाफिज। ये भाग गया? बच्चू तू तो भाग जाएगा, लेकिन मैं भागने वाला नहीं हूँ। वैसे कैसे भाई, एक बात माननी पड़ेगी, आपने अपना घर बना लिया, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी, बहुत मुबारक हो आपको। और सबसे अच्छी बात यह है कि घर वेल मेंटेन्ड है, सबसे अच्छी बात है। मैं तो काफी अरसे से टाल रहा था इस मामले को। कारोबार और वो भी ठेकेदारी निजाम, उसमें से पैसा निकालना, उफ। और बानो पीछे पड़ गई, करना पड़ा भाई। जी आप ठीक कह रहे हैं, हम बिजनेस माइंडेड लोग यही सोचते रहते हैं कि घर तो बन जाएगा, पहले बिजनेस तो चले। बस देर पर देर होती चली जाती है। वैसे ज़ीरक भाई, आपके केस में ये बात बिल्कुल भी सूट नहीं करती, क्योंकि आपने पहले घर बनाया, उसके बाद बिजनेस किया। सच पूछो तो इसमें भी तुम्हारा ही हाथ है, क्रेडिट तुम्हें जाता है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ज़ीरक भाई, ये तो बस आपकी मोहब्बत है, वरना तो जो कुछ किया आपने खुद किया है। बानो, कितना अच्छा लग रहा है ना कि हम सब इकट्ठे हैं और घर में कितनी रौनक हो गई है। हाँ तो भाभी, आप भी तो कुछ ऐसा करें ना जो ऐसी रौनक हमेशा लगी रहे। हाँ, रौनक लगी रहनी चाहिए। चाचा की शादी करवाते हैं ना, रौनक लगी रहेगी। क्यों? यस,
इमाद मैं भी आपके साथ हूँ। मैं अकेले कर लूंगा ये काम। 1 और 1 11 होते हैं। चाचू आप बताएं ना। क्या 1 और 1 11 होते हैं? अरे नहीं यार, शादी का, आपकी शादी का। यार अम्माद ये बताओ तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हारी सुई मुझ पे ही क्यों अटकी हुई? आप सब लोग नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। चाचू की जिंदगी जो है ना, वो एक लाइफ पार्टनर के बगैर बहुत रूखी सूखी हो गई है। ये तो इतने प्यारे रंगीन गाने भी बेचारे ब्लैक एंड व्हाइट में सुनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, मैं भी आज के ही सिंगर्स को सुनता हूं। लेकिन फिर भी हम सब मिलके आपकी जिंदगी में मजीद रंग भर सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो अमीन भाई और जीरक ही बताएंगे, घर में तो इनकी ही चलती है। अरे बेगम साहबा कैसी बात है, घर में आप ही की चलेगी और आप ही की चलेगी, इसलिए जो करना है आप ही करें। भानो, अब आप ही कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के बताइए। वल्लाह इस लड़की को पता है मैं इसके बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकती, फिर भी अपनी दोस्तों के साथ मिलकर मेरी शादी के प्लान्स बनाए जा रही है। लेकिन बेटा मैं भी तुम्हारी खाला हूँ, अगर मेरी इस घर से डोली उठेगी ना तो साथ में तुम्हारी डोली भी उठेगी। भाभी रिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन हमारे भाई साहब भी तो माने तब बात। चाचू आप बताएं ना कि आपको कैसी चची मेरा मतलब कैसी बीवी चाहिए। बात ये अम्माद के मरूमा बहुत ही अच्छी खातून थी, बहुत मोहब्बत करने वाली, और मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी जगह किसी और को भी दे सकता हूँ। हाँ, हम भी उनको रिप्लेस करने का नहीं कह रहे, उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन उन जैसी तो कोई आ सकती है ना। मैं तो आपकी दूसरी लाइफ पार्टनर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या शाइस्ता जैसी तुम कोई दूसरी ढूंढ सकते? अब एग्जैक्टली वैसी तो नहीं, लेकिन कोई अच्छी खातून तो ढूंढ ही सकता हूँ। प्लीज अमीन भाई, अब बस भी कर दें, 15 साल हो गए अब। यार अमीन, कोई हर्ज नहीं है जीवन साथी ढूंढने में। देखो, इसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ आप लोग की। 2 खवातीन, अरे अपने लिए नहीं भाई, अमीन के लिए यार। तो बहुत ही शाइस्ता, नफीस, बहुत खूबसूरत, हो सकता है काम अगर आप चाहें तो। हैं? ठीक है, ठीक, फिर जो आप लोग का दिल चाहे वैसा कीजिए, मेरी तरफ से हाँ है बस। अरे बरेली भी कहाँ कह दो। पढ़ाई कर रही हो? नहीं, लूडो खेल रही हूँ। लूडो तो नहीं खेल रही, लेकिन शतरंज जरूर खेल रही हो। क्या हो गया है आपको खाला? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या हो गया है तुम्हें। तुम अपनी डोली सजाने के बजाय तुम मेरी डोली निकालना चाह रही हो। डोली? कैसी डोली? वही जो 4 बाराती अपने कंधों पर उठाकर लेकर जाते हैं। खाला, वो जनाजा होता है। जो भी है, बेवकूफ नहीं समझो मुझे। क्या मतलब? मतलब ये कि कल तुम उस बुढ़े को लाई हो मेरे रिश्ते के लिए, अब तुमने तहमीना से बात की है मेरे रिश्ते के लिए। क्या चल रहा है? जिमी ने आपको ये कहा? जी,
और उसने सिद्रा के सामने कहा है। ऐसा नहीं कहना चाहिए था उसको। आपकी भी कोई उम्र है शादी करने की? आपकी उम्र के लोग तो पुराने जमाने के गाने सुनते हैं। आपकी उम्र के लोग तो अल्लाह अल्लाह करते हैं, ना मेकअप करते हैं, ना उनको कोई दिलचस्पी होती है अच्छे कपड़े पहनने में। भला आप लोगों की भी कोई शादी होती है क्या? क्यों? मैं क्या इतनी बुढ़ी हो गई हूँ? यही तो मैं भी कहती हूँ खाला। लुक, तुम मुझे ना उलझा रहे हो। सीधी तरह से बात करो, क्या कहना चाह रहे हो? आपकी उलझन को ना मैं सुलझन बनाना चाहती हूँ। अगर मैं इस घर से चली गई तो फिर आप इस घर में अकेली ना टक्करें मारती रहेंगी। इसीलिए पहले आपकी शादी होगी, उसके बाद मेरी। तुम जो भी कहो, मुझे शादी नहीं करनी। ठीक है, तो फिर मैं शादी करके क्या करूंगी? आनिया, जी फैसला आपका है खाला। तुमने जो करना है करो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं छत पे जा रही हूँ। क्यों? फैसला करने? नहीं, सूखे कपड़े उतारने। और हाँ सुनो, मेरे लिए अच्छी सी एक कप चाय की लेके आओ। क्या खाला ने मेरी बात को अहमियत ही नहीं दी? मैं भी अब शादी नहीं करूंगी। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे यार ये हर वक्त सेल्फियां लेती रहती टेढ़े मेढ़े मुंह बना के। लेकिन अगर उसका पता लगाना है तो इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। मिज़नी, हाय। हाय। मैं आतिफ। हाँ जरूर। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ बिल्कुल। मेरी तबीयत को क्या हुआ है? नहीं, वो तुम अजीबोगरीब पैड़ी शक्लें बना के कुछ पिक्चर्स ले रही थी। हाँ, तुम कितनी बोरिंग बातें करते हो। इसे पाउट कहते हैं। इससे सेल्फीज बहुत अच्छी आती हैं। ओह, अच्छा, ये यूं करके पिक्चर्स लेने से सेल्फी अच्छी आती हैं। हाँ। नाइस यार, तुम लड़कियों का भी अच्छा है वैसे। कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास? तुम खुद बताओ मैं क्या करें? घर में नौकर हैं, बाकी काम मम्मा कर लेती हैं। गुड पॉइंट। घर काफी क्यूट है तुम्हारा। मुझे पूरा घर नहीं दिखाओगी? की हुई ना बात। चलो अभी दिखाती हूँ। हाँ, चलो चलो। माशाल्लाह, वेरी क्यूट हाउस। तुम घर पे ही रहती हो? आई मीन ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं वहां पे तो अमूमन लोग शाम को बाहर निकलते हैं पार्क्स में अपने नेबर्स वगैरह के साथ। तुम्हारी नेबर से कोई दोस्तियां नहीं है? नहीं, मुझे इतना शौक नहीं है फ्रेंड्स बनाने का। झेलता कौन होगा? क्या कहा तुमने? मैंने नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। एक चीज रह गई ना, रूफटॉप। छत नहीं दिखाई तुमने मुझे घर की। रूफटॉप बस नॉर्मल से बनवाया बाबा ने, क्योंकि हम लोग नीचे रहते हैं ना। हाँ, नीचे ही रहते हैं सब, लेकिन अरे ताजी हवा के लिए कभी कभार छत पे जाना चाहिए। और वैसे भी मैं रूफ से देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो कंपाउंड है ये कैसा लगता होगा। तुम क्या सर्वेयर बनना चाहते हो? नहीं, मैं तो बाबा के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। क्यों? मामा तो कह रहे थे कि इमाद कभी ऑफिस ही नहीं गया, आधी जिंदगी बर्बाद कर ली अपनी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर चलें? ऊपर जाने की बात? अरे मैं वो नहीं कह रहा।
मैं ये कह रहा हूँ कि रूफ टॉप पे चलें, छत पे। तो ये कहो ना, लेकिन इस टाइम छत पे जाने से चुड़ैलें चिमट जाती हैं ना। हाँ, तुमसे बड़ी चुड़ैल कौन? तुमने फिर से कुछ कहा? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम्हें मेरी आधी बातें तो समझ ही नहीं आती। तो तुम इतनी मुश्किल बातें क्यों करते हो? तो तुम्हारी अकल होगी तो। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? मेरे अंदर अकल नहीं है? नहीं। सही है, खुद ही चले जाओ, मैं अंदर जा रही हूँ। नहीं, मिजनी रुको, जाओ, वो रही सीढ़ियाँ। बानो, अब आपको अच्छी सी भाभी ढूंढनी है। अरे नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करने वाला, जो मर्जी कर लो। आपको तो बस अपनी पड़ी होती है। मैं आपकी नहीं, अमीन भाई की बात कर रही हूँ। हमारी तो हसरत ही रह गई कि कोई हमारे लिए भी कुछ अच्छा सा सोचे। अरे जीरक भाई, मेरी भाभी लाखों में एक है, इन जैसी और कोई नहीं है। हाँ, शिकंजा तो बस हम पे ही कुछ ज्यादा ही तक है। हाँ, इतना भी ना करूँ ना तो आप मेरे सर पे कोई और ले आए। नहीं, कैसर भाई, ये जाती है। भैया बस, अमीन भाई के लिए दुल्हन लाना हम सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है? बिल्कुल। तो आप अपनी फिक्र नहीं करें। आप अपनी फिक्र नहीं करें, अमीन भाई के लिए रिश्ता ढूंढा जाएगा। आप तो सोचिएगा भी नहीं। ये कौन है? मुझे क्यों देख रहा है? बदतमीज के एक कैसे टिकटकी लगा के बैठा हुआ है? हाँ? जीरक, एक बात पूछनी है आपसे। जी फरमाइए। आपको पता है इस घर में एक जवान लड़का भी है? हाँ, पता है मुझे, मेरी बात कर रही हो? आपके बारे में बात नहीं कर रही है। इस घर में कौन है जवान लड़का, से मुझे पता नहीं है। वो वही है जिसका आपको पता ही नहीं, और वो है आपका बेटा, और आपको उसकी कोई फिक्र नहीं है। कैसे फिक्र नहीं मुझे उसकी? मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर जिगर का टुकड़ा होता तो आप उसकी शादी के बारे में सोचते। बेचैन दिल अब कैसे संभाले